जोहार साथियों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस में जो ना हम लोग देख चुके थे ज्योग्राफी, जो हम लोग का चल रहा है झारखंड ज्योग्राफी। उससे पहले क्लास में हम लोग सिंचाई परियोजना को देख चुके थे। झारखंड में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं चलाई जा रही है, उन सभी को देख चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे बहुउद्देश्य जो ना नदी घाटी परियोजना, जो झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट एवं जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाई गई है, उन सभी योजनाओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास है झारखंड को जो ना शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। इसमें देखते हैं क्या बताया गया। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ उद्देश्य एक नहीं, उद्देश्य जो है ना अनेक होते हैं। बहुउद्देश्य का मतलब होता है अनेक उद्देश्यों की जो है पूर्ति के लिए कोई बनाई गई जो है ना योजना, उसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। यानी कि ये नदी पे बनाया गया, इसलिए जो है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या से जो है परियोजनाएं लगाई गई हैं और एक नदी से जो है कितने उद्देश्यों को साधा जाता है, उन सभी को हम लोग देखते हैं। चलिए, एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहु बहु जो है ना उद्देश्यनीय जो है ना नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज जो है ना रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। मल्टीपर्पज मतलब कि अनेक जो है ना पर्पज को लेके जो है ना बनाई गई जो है ना परियोजनाएं। देखते हैं इन परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर, इन परियोजनाओं में हम लोग क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो है ना नदियाँ जो हैं उन पर जो है ना बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाए जाने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। सिंचाई के साथ साथ जो है ना बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ जैसे ही बड़ी बड़ी नदियों में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जो है ना, मान लीजिए कि जो है ये नदी है, इस पे अगर हम लोग बीच में जो है ना बांध बना देते हैं, इसके जो है किनारे पे पानी को जो है ना जमा करके एक बांध बना देते हैं। ठीक है, बांध बना देते हैं तो उससे हम लोग को क्या क्या लाभ हो सकता है कि यही जो पानी बह के जो है ना समुद्र में या तो फिर बंगाल की खाड़ी में जाके जो मिल जाता था, वो पानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा रह जाएगा। इकट्ठा जब रह जाएगा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इकट्ठे पानी अगर बांध बना देंगे तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हो। साथ ही साथ इस बाढ़ का जो जल स्तर बढ़ने से जो बाढ़ आता था उसको जो है हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इस बांध से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल विद्युत भी उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसी तालाब में अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ना मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। यानी जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, मछलियों का पालन भी कर सकते हैं। और यही बांध अगर बड़ा रहेगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, नौ का परिवहन भी कर सकते हैं। यानी नाव का भी जो है ना संचालन हम लोग कर सकते हैं। आदि उद्देश्यों को जो है ना पूरा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है ना नदी घाटी परियोजना को जो है आधुनिक भारत का मंदिर एवं जो है ना तीर्थ स्थल की संज्ञा दिया था। जैसे ही जो है ना हम लोग जो है ना देश आज़ाद हुआ, वैसे ही जो है ना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में जो काम किया गया, उसमें जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि यही जो है ना आधुनिक भारत का मंदिर एवं तीर्थ स्थल है। यही नदी घाटी परियोजना क्या है, भारत का जो है ना मंदिर एवं जो है ना तीर्थ स्थल की संज्ञा इन्होंने दिया। ऐसा कहने का उद्देश्य ये था क्योंकि जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना था और इससे जो है सिंचाई को भी, जो किसानों उस समय जो है किसान जो किसानी करते थे, खेती करते थे, निर्भर थे खेती पे, तो वो जो है ना सिंचाई के साधन के रूप में मत्स्य, विद्युत, इन सभी जो है ना चीज़ों को जो है ये पूर्ति करते थे, जिसके कारण जो है इसको आधुनिक भारत का मंदिर एवं जो है ना तीर्थ स्थल कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं झारखंड राज्य की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना इस प्रकार है। जैसे जितने भी जो ना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं जो झारखंड में लागू की गई है, उन सभी जो है ना बहुउद्देश्य परियोजनाओं को हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार है। इस प्रकार का मतलब है कि नीचे जितने दिए गए हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से नदी घाटी परियोजना है, तो देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग दामोदर वैली जो है ना प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। यह भारत की जो है ना पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। अगर बात करें दामोदर घाटी जो ना परियोजना, जिसको जो हम लोग डीबीसी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है ना भारत की जो है ना पहली जो है ना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना में एक है। यह परियोजना की बात की जाए तो 1948 में जो ना इसकी शुरुआत की गई। यानी कि 1948 का मतलब है जैसे ही हम लोग का देश जो है ना 1947 में जैसे ही आज़ाद हुआ था, उसके उपरांत जो ना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो लगाई गई, वो दामोदर नदी पे लगाई गई, डीवीसी में लगाई गई। और ये जो है ना कब स्थापित किया गया था, कब जो है ना ये परियोजना को चालू किया गया, 1948 ईस्वी में चालू किया गया। यह परियोजना की बात की जाए तो ये जो है ना परियोजना अमेरिका में सफल देखा गया। ठीक है, वहीं पे जो है
टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित हुआ। अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में यही जो है ना परियोजना टेनेसी नदी घाटी में जो है ना लगाया गया। सर्वप्रथम जो है ना अमेरिका में देखे देखे जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि अमेरिका में जो है ना नदी का नाम बताया गया टेनेसी घाटी जो है ना, टेनेसी घाटी यानी टेनेसी नदी के किनारे जो टेनेसी घाटी थी वहाँ पे जो है ना ये परियोजना लगाई गई थी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इससे प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया कि अपने भारत में भी जो है ना इस तरह की जो है ना परियोजनाओं को जो है ना उन्होंने चालू करवाया। ठीक है, उन्हीं में से एक है दामोदर नदी घाटी पे जो है ना परियोजना, जिसको हम लोग डीवीसी बोलते हैं, जो झारखंड और पंचायत के जो है ना संगम में है। जैसे झारखंड और जो है ना बंगाल बॉर्डर के जो है ना शेयरिंग में जो है ना ये है, दोनों राज्यों की ये परियोजना है। इस परियोजना को जो है ना चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी नगर निगम, जिसको हम लोग कहते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी की स्थापना की गई। इसका जो है संचालन करने के लिए क्या किया गया, डीवीसी की जो है स्थापना कब की गई, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ हमें देखने को मिलता है, कलकत्ता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। जैसे जब डीवीसी परियोजना की बात की जाए तो ये जो है झारखंड सरकार और बिहार सरकार का जो है दोनों का जो है सम्मिलित जो है संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ बताया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध आते हैं, 8 बड़े बांध आते हैं। ठीक है, 8 बड़े बांध आते हैं। तो हम लोग देखते हैं 8 बड़े बांध कौन कौन से हैं। तो 8 बड़े बांधों का जिक्र किया गया, उसमें से देखते हैं एक अवरोधक बांध है, इसमें से एक अवरोधक भी बांध है। 6 जो है ना जल विद्युत गृह है, एवं जो है ना 3 तापीय जो है ना विद्युत गृह का निर्माण किया गया है इस नदी घाटी परियोजना। यानी कि एक नदी घाटी परियोजना से कितने जो है उद्देश्यों को साधा गया, 8 बड़े बांध बनाया गया, एक अवरोधक बांध बनाया गया, और जो है ना 6 विद्युत गृह बनाया गया, और साथ ही साथ 3 जो है ना तापीय विद्युत गृह बनाया गया। जल विद्युत गृह का मतलब होता है कि जिससे वो जो है ना जल द्वारा जो है ना विद्युत उत्पादन होता है, उसको जो है ना जल विद्युत गृह कहते हैं। और तापीय विद्युत गृह का कहना है कि जिसको हम लोग ताप टेम्परेचर देकर जो है ना, जिसको हम लोग विद्युत जो है ना, जिससे हम लोग विद्युत जो है ना तैयार करते हैं, पैदा करते हैं, उसको कहा गया। जैसे कि कोयला वगैरह जीवाश्म जितने हो गए, कोयला हो गया, कोयले से हम लोग क्या करते हैं, कोयला को पहले ज्वलित करते हैं, कोयले को पहले जलाया जाता है। ठीक है, कोयले को पहले जलाया जाता है, उसके बाद जो है ना उसको टरबाइन घुमाया जाता है, उसके बाद जो है ना उससे ताप का जो है ना निर्माण किया जाता है, उसी को बताया गया। फिर देखते हैं क्या है, फिर आगे जैसे हम लोग देखते हैं तो कहा गया है कि 8 जो है ना बांध है, 8 बांध कौन कौन से हैं उसके विषय में देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि 8 बांधों के बारे में जिक्र किया गया। ये 8 बांध कौन कौन से देखते हैं। पहला देखते हैं तिलैया बांध, दूसरा क्या है मैथन बांध, तीसरा देखते हैं बाली जो है ना पहाड़ी बांध। ठीक है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी बड़ाकर नदी पर है। ये जो है ना तीनों जो बांध अभी देखे, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बांध, ये सभी जो है ना बड़ाकर नदी जो झारखंड में बहती है, नदी वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने कहीं ने अगर नहीं देखा है तो नदी वाला चैप्टर आप देख लें, उसमें हम लोग नदी चैप्टर का मैं कंप्लीट बड़ाकर नदी का जिक्र कर चुके हैं। तो इस बांध पे जो है ना 3 जो है ना बांध बनाए गए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पंचेत, अय्यर, ये जो है ना चौथा बांध पंचेत, पांचवा में देखते हैं तो अय्यर, छठा में देखते हैं तो ये जो है ना बैरमो बांध। ये कहाँ पे है, तो दामोदर नदी पर है ये बांध। ठीक है, वहीं देखते हैं बोकारो, 7वां नंबर पर देखते हैं बोकारो, वो जो है ना कोनार बांध। ये कहाँ, दामोदर नदी की सहायक नदी जो बोकारो नदी पर है। ये जो है ना दामोदर नदी की जो सहायक नदी बोकारो नदी है, वहाँ पे जो है ना ये जो है ना हमें बोकारो जो है ना कोनार जो है ना बांध हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं जो है ना कहा गया कि एक अवरोधक बांध होता है। एक अवरोधक बांध का मतलब है कि इसको जो है ना अवरोध करके जो है इसके रास्ते को अवरोध किया गया, और इसको जो है ना इकट्ठा करके, पानी को इकट्ठा करके बनाया गया है। ये कहाँ पे है, दुर्गापुर जो है ना अवरोधक बांध। इसमें देखते हैं दुर्गापुर जो है ना दुर्गापुर वाला क्षेत्र में आता है। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, बंगाल का क्षेत्र में दुर्गापुर पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो है ना बांध बनाया गया है। वहीं देखते हैं 6 जो है ना जल विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया है। कहाँ पे, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। वो कौन कौन से जो है तो इसमें देखते हैं तिलैया का नाम आता है। तिलैया जो है ना जल विद्युत गृह है। जल विद्युत गृह का मतलब है कि जल को जो है ना टरबाइन द्वारा घुमा के जो है ना, इससे जल से जो है ना विद्युत जो तैयार की जाती है, उसको जल विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का विद्युत हमें 6 देखने को मिलता है। कहाँ, एक तिलैया में है, तिलैया, दूसरा कहाँ है, मैथन में देखने को मिलता है, तीसरा कहाँ, बाली पहाड़ी में है, चौथा कहाँ है, चौथा जो है ना पंचायत में है, और पांचवा कहाँ है, बैरमो में है, और जो है ना छठा की बात करें तो कोनार में हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो है ना 3 जो है ना तापीय
विद्युत गृह भी देखने को मिलता है। तापीय विद्युत गृह का मतलब होता है जो कोयला को जलाकर जो है ना विद्युत जो उत्पादन की जाती है उसको जो है ना कह रहे हैं कि ताप गृह कह रहे हैं, ठीक है। और विद्युत तो कई प्रकार से उत्पादन किए जाते हैं, तरंग विद्युत उत्पादन किए जाते हैं, समुद्र के जो है ना तरंग आते हैं उस वेव से किया जाता है, ठीक है। सोलर एनर्जी से किया जाता है, पवन ऊर्जा से किया जाता है, ठीक है। और जीवाश्म अवशेष जैसे गोबर प्लांट वगैरह लगा के भी ताप विद्युत हम लोग बनाते हैं, और पानी से बनाया जाता है, और साथ ही साथ कोयला के अवशेष को मिला कर बनाया जाता है, साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी बनाया जाता है। तो कई प्रकार के हैं, लेकिन बेसिकली देखेंगे कि झारखंड में जो है ना बनाए जाते हैं, जिस प्रकार के जो है ना विद्युत हमें देखने को मिलता है, जिससे विद्युत जो है ना तैयार किया जाता है, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं तापीय विद्युत गृह कहाँ पे है। बोकारो में है 3 तापीय विद्युत गृह, एक बोकारो में, दूसरा कहाँ है, चंद्रपुरा में। वहीं तीसरा की बात की जाए तो तीसरा जो है दुर्गापुर में हमें देखने को मिलता है। आगे जैसे ही हम लोग जो है ना दामोदर घाटी परियोजना को जैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें जो है पूछा भी जाएगा कि ये जो है ना किन किन राज्यों में जो है ना ये स्थापित है दामोदर घाटी परियोजना, और साथ ही साथ जो है इसका जो है ना स्थापना कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। और कौन नदी पे जो है ना कौन कौन सी जो है ना परियोजनाएं चलाई जा रही है उसको भी जो है ना पूछा जाएगा। जैसे कि बोकारो वो जो है ना कोनार जो है ना बांध जो है ना कहाँ पे है, तो दामोदर नदी की जो है ना सहायक जो बोकारो नदी है उस पर जो है साथ ही साथ कह दिया जाएगा कभी भी जो है ना कि 3 तापीय विद्युत गृह है जो है झारखंड में, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, ये जो है किस नदी के संगम पे है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्णरेखा क्या हमारे यहाँ नदी है, जानते हैं हम लोग स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है। जो जमशेदपुर के आसपास में हमें देखने को मिल जाता है। टाटा जमशेदपुर जाते समय आप कभी भी जाइएगा तो देखने को मिल जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा रिवर जो है ना प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस अगर बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जो ना 1982 से 83 ईस्वी में जो ना हुई थी। यह जो ना झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये जो ना योजना है किन किन राज्यों की संयुक्त योजना है, तो देखते हैं झारखंड प्लस उड़ीसा ओडी प्लस वेस्ट बंगाल, 3 जो है ना राज्यों की जो है ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। संयुक्त परियोजनाएं 3 राज्यों की कैसे बनी, क्योंकि ये जो ना जगह स्वर्णरेखा नदी को देखे तो ये जो ना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होते हुए जो ना ये बहती है। इसी वजह से जो ना 3 जो ना नदियों का जो ना ये संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक होता है, पूरा दुनिया का जो ना बैंक होता है। जैसे ये पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी का पूरे का जो है ना एक बैंक बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक। ये जो है ना समय समय पे जो है ना सभी देशों के जो है ना राज्यों के लिए जो है ना वो सूचकांक जारी करता है, और जो है ना उनकी स्थिति को ये देखकर उसको बताने का काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक को जो है ना आर्थिक सहायता से जो है ना चलाई जा रही है। इस बैंक की अगर बात की जाए तो इनकी जो है ना सहायता से इसको चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जो है ना स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध बनाए गए। इस परियोजना के दौरान जो है ना स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के दौरान जो है ना 2 बांध बनाए गए इस नदी के किनारे। पहला बांध के नाम देखते हैं तो चांडिल बांध का नाम आता है, और दूसरा देखते हैं तो वो आता है गालूडी बांध आता है, जो घाटशिला के जो ना निकट पड़ता है, ठीक है। घाटशिला के निकट पड़ता है। इसके विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे ही हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें बांध हमें देखने को मिलता है। तो 2 बांधों का जिक्र आता है, चांडिल बांध और जो ना गालूडी बांध का आता है। ये जो ना घाटशिला के जो ना निकट पड़ता है। घाटशिला जो रांची जाते समय आपको मिलेगा रास्ते में, घाटशिला वही घाटशिला है। तथा जो है ना स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई नदी पर भी जो है ना स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदी है खरकई नदी, इसको भी हम लोग जो है ना नदी वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उस खरकई नदी पर भी जो है ना 2 बांध बनाए गए हैं, जिसका जो है ना बांध का नाम है ईचा बांध, जो चाईबासा के निकट पड़ता है, एवं जो है ना दूसरा बांध का नाम है गाजिया बांध है। और ये जो है ना जमशेदपुर के निकट जो है ना पड़ता है। वही जमशेदपुर जहाँ जो है ना टाटा की जो है ना संपूर्ण मैक्सिमम जो है ना फैक्ट्रियाँ जो है ना लगाई गई हैं, पर जो है ना बनाए जाने हैं, ठीक है। इस परियोजना के जो है ना तहत हुंडरू जलप्रपात जो है ना रांची से 42 किलोमीटर दूर ही जो है ना पड़ता है ये हुंडरू जलप्रपात। उसके जो है ना पूर्व में जो है ना ये स्थित है। खरखाई नदी का जो है ना 2 बांध जो है ये स्थित है। ये जो है ना जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। इस पर क्या किया जाता है कि जल से जो है ना विद्युत जो है ना बनाया जाता है।
वहीं तीसरा परियोजना में आए तो हम लोग देखते हैं मयूराक्षी जो है ना परियोजना जो झारखंड में चलाई जा रही है। ये मयूराक्षी जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना ये जो है ना परियोजना झारखंड एवं जो है ना पश्चिम बंगाल की जो है ना संयुक्त परियोजना है। अगर जो है ना मयूराक्षी जो है ना परियोजना की बात की जाए तो ये जो है ना झारखंड और बंगाल की जो है ना संयुक्त परियोजना है। झारखंड और जो है ना प्लस जो है ना बंगाल की जो है ना वेस्ट बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यानी दोनों राज्यों में जो है ना संयुक्त रूप से जो है इसको चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जो है मयूराक्षी के ऊपरी भाग में इस नदी परियोजना के तहत जो है ना मयूराक्षी जो नदी है उसके ऊपरी भाग में, मान लीजिए ये नदी है तो इसके जो है मान लीजिए दो हिस्सों में बांटते हैं, ये ऊपरी हिस्सा ये निचली हिस्सा। तो इस ऊपरी हिस्से में क्या बता रहा है कि कनाडा बांध जो दुमका जिले में जो है ना मैसानजोर नामक स्थल पर कनाडा देश की सहायता से जो है ना ये बांध जो बनाया गया है, इसके कारण जो है इसको नाम दिया गया है, कनाडा बांध दिया गया है नाम। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से में जो है ना कनाडा बांध देखने को मिलता है। वहीं जो है ना निचले भाग में जो है ना अवरोधक जो है ना बांध, इसके निचले हिस्सा मान लीजिए ये जो है ना इस जो है ना नदी के जो है ना ये जो है ना मयूराक्षी नदी के ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा में कनाडा बांध देखने को मिलता है। वहीं जो है ना निचले हिस्सा में हमें क्या देखने को मिलता है, तो निचले हिस्सा में हमें जो है ना अवरोधक बांध देखने को मिलता है। ये जो है ना तिलपाड़ा में स्थित है, जो ये एक स्थान है तिलपाड़ा, वहाँ पे जो है ना ये स्थित है। अवरोधक बांध के दो किनारों से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई। अवरोधक बांध जो नहीं, ये अवरोधक बांध है, तो ये अवरोधक बांध के दो किनारों से क्या किया गया, दो किनारों से जो ना सिंचाई के लिए जो है नहर जो है ना निकाला गया है। ठीक है, मान लीजिए ये अवरोधक बांध है तो इसके दो किनारे से क्या किया गया, सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। यहाँ बिजली उत्पादित किया जाता है और इसमें जो है ना देखे ये जो दो बांध स्थापित किए गए इस मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत मयूराक्षी नदी के तट पर, इससे क्या किया जाता है कि बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो आगे की ओर हम लोग में देखें तो आगे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आगे देखने को मिलता है कि उत्तरी कोयल परियोजना को हम लोग देखते हैं। अब जो है ना उत्तरी कोयल परियोजना जो चौथा परियोजना चलाया जा रहा है झारखंड में, उत्तरी कोयल परियोजना, उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ कोयल जो है ना प्रोजेक्ट को हम लोग देखते हैं। नॉर्थ कोयल जो है ना प्रोजेक्ट को, इस परियोजना के तहत जो है ना कुटकू नामक स्थान पर जो है एक जो है ना बांध एवं जो है एक विद्युत गृह बनाया जाना है। जैसे कि जो है इस परियोजना को जो है अभी तक जो है ना ये इसमें क्या होता था कि काफ़ी सारे जो है ना रुकावट का सामना करना पड़ता था बांध बनाने के लिए। तो ये जो है ना कुटकू जो है नामक स्थान है कोयल नदी के आसपास में, वहाँ पे जो है एक बांध एवं जो है एक विद्युत गृह बनाया जाना है। इसके अलावा यहाँ जो है ना नहर का निर्माण जो है ना किया जाना है। इसी के जो है ना आसपास में क्या किया जाना है, एक नहर भी बनाना है और साथ ही साथ जो है ना एक विद्युत गृह भी बनाना है और एक बांध बनाना है। ठीक है, इतना ही इस परियोजना के विषय में जानेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे क्या है कि पांचवा जो परियोजना झारखंड में चलाएगी वो जो है ना कोयल कारो जो है ना परियोजना, ये कोयल कारो प्रोजेक्ट के तहत है। यह जो है ना परियोजना कोयल नदी एवं जो है ना उसकी सहायक नदी जो कारो नदी है उस पर जो है ना बनाई गई है, जिसके कारण जो है इसका नाम भी पड़ा है कोयल कारो। ठीक है, उसी नदी पे जो है ना दोनों नदी के किनारे में जो है ना सहायक नदी जो है, कोयल नदी का सहायक नदी कौन है, कारो है, तो उसी दोनों के जो है ना संगम पे जो है ना ये बनाया गया है। इस परियोजना की शुरुआत की बात की जाए तो 1973 से लेकर 74 एवं जो है ना उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। 1973 से 74 में ही हो गई थी। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो आज से जो ना 1973-74 के समय ही जो ना ये योजना को जो ना चालू किया गया था, मगर काफ़ी विवादित रहने के कारण जो है इसको क्या किया गया, ये जो है काफ़ी डिले हो गया। मगर विवाद एवं जन आंदोलन के कारण जो ना रुक कर जो ना चलती रही और अंततः जो है ना जनता के प्रबल विरोध के कारण जो ना वर्ष 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया। इतना जो है इसमें जो ना जन आंदोलन विवादित ये रहा नदी, क्योंकि इससे कहा जाता था कि इसके आसपास के जो क्षेत्र रहने वाले थे उस पर जो ना काफ़ी जो ना प्रभावित होंगे, बाढ़ जैसी स्थितियाँ जो ना उत्पन्न होंगी, उन जो ना गाँवों के आसपास के गाँव को जो ना काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न होगा। साथ ही साथ जो है इस बांध को बनाने के लिए जो ना काफ़ी भूमि की आवश्यकता थी और साथ ही साथ उसके लिए जो है काफ़ी सारे जंगलों और जो ना वृक्ष को काटा जाना था। इसके वजह से जो है ये परियोजना जो ना काफ़ी विरोध में रहा और इसको जो ना अंततः क्या किया गया कि 2003 में जो ना इस परियोजना को जो ना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने देखे कि झारखंड में जितने भी परियोजनाएं चलाई गई थी उन सभी परियोजनाओं को देखें, तो इससे जो है क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आने की जो है संभावनाएं होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो
इस क्लासेस को देखने के लिए, कंटिन्यू आगे देखने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एवं जो है ना शेयर करें। साथ ही साथ लबासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।